आदम नाज़रीन, खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश। अपोजिशन की तरफ से बिल की मुखालफत। हुक्मरानी के फैसले सियासी वाबस्तगियों और पार्टी लाइनों से मुतासर नहीं होंगे। उमर अब्दुल्ला। सिक्किम श्रीनगर का तहकीकी काम को वुसअत देने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत। भारत दुनिया में स्मार्टफोन बरामद करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क। सरकार 10 नई पोजीशन तश्कील देकर कौमी टेस्टिंग एजेंसी की तश्कील 9 का बना रही है मंसूबा। तालीम के मरकजी वजीर। अब खबरों की तफसील। वन नेशन वन इलेक्शन से मुतल्लिक बिल आज लोकसभा में पेश की गई। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, सीपीआईएम और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने इस बिल को पेश किए जाने की मुखालफत की है। उन्होंने इस बिल को आईन के बुनियादी ढांचे पर हमला करार देते हुए कहा कि यह बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजी जानी चाहिए। कानून के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने अपोजिशन जमातों के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह बिल आईन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ नहीं है। इसी दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने खदशा जाहिर किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल से मुल्क के फेडरल सिस्टम की बुनियाद कमजोर हो सकती है। उन्होंने सरकार पर जोर दिया कि उस मामले में कोई जल्दबाजी न करे और इस बिल को पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गैर जानिबदाराना हुक्मरानी के लिए अपने अज़्म का इरादा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हुक्मरानी के फैसले सियासी वाबस्तगियों या पार्टी लाइनों से मुतासर नहीं होंगे। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वे मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से पेश किए जाने वाले अवामी मसाइल को संजीदगी से लें और इज्जत के साथ हल करें। साहबा के कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़िली जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अवाम बिला लिहाज सियासी वाबस्तगी मुंतखब नुमाइंदों से तवक्को रखती है कि उनके बुनियादी मसाइल जल्द हल किए जाएं। अफसरान को सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर काम न करने की हिदायत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए अवामी इफादियत रखने वाला कोई भी मंसूबा अहमियत का हामिल है जिस पर फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए और कोई भी अवामी मसला जिससे अवाम को फायदा पहुंचता है बगैर किसी ताखीर के निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले पार्लियामेंट और उसके बाद असेंबली इंतखाबात की वजह से तरक्की के काम पर रोक लग गया था और अब रवा माली साल के जितने भी महीने रह गए हैं काम की रफ्तार को हत्तुल इम्कान तेज किया जाना चाहिए। आज सुबह दिल्ली के 2 स्कूलों को बम की धमकी मिली। दिल्ली के आग बुझाने वाले महकमे के मुताबिक रानीबाग के एक स्कूल को आज सुबह 8 बजे बम की धमकी मिली और तहकीकात के बाद इसे झूठी धमकी करार दिया गया। महकमे ने मजीद बताया कि तकरीबन सुबह 10 बजे के आसपास साउथ दिल्ली में एक और स्कूल को इसी किस्म की धमकी मिली। ये खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस की बम का पता लगाने वाली टीम और आग बुझाने वाले महकमे के अफसर जगह वकूफ पर पहुंच गए और तहकीकात शुरू की। टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी टॉलिक की एक मीटिंग कमेटी की चेयरपर्सन और J&K सर्कल की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल TM श्रीलाथा की सदारत में आज श्रीनगर में मुनक़द हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, जौहर विद्यालय नवादिया के प्रिंसिपल साहिबान और अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में कमेटी के चेयरपर्सन ने तमाम स्टेक होल्डरों पर जोर दिया कि वो अपने मातहत दफातर में हिंदी जुबान में काम करने के लिए ख्वाह इकदाम करें। उन्होंने मजीद कहा कि मुलाजमीन को सर्टिफिकेट देकर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए जिसके लिए उन्होंने हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी की। उन्होंने मजीद कहा कि टॉलिक की जानिब से मुख्तलिफ मुकाबले जैसे हिंदी मजमून नवीसी, हिंदी लेटर राइटिंग, हिंदी डिबेट्स और तकारीर मुनक़द किए जाएंगे ताकि हिंदी जुबान को फरोग दिया जा सके। मीटिंग के दौरान शुरका ने हिंदी के फरोग के लिए अपने कीमती ख्यालात और तजावीज़ पेश की। खबरें भी जारी हैं, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप बताइए कहाँ मिलेंगे डॉक्टर? सीट से नहीं वजन। I'm sorry आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी? अरे ये बच्चा, अरे तुम पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर ये वो HIV केस है। हाँ तो आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पर भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का। उनका भी
जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खबरों में फिर से आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नामवर सियासी लीडर और मारूफ कर्मकार मरहूम सदुद्दीन मुजाहिद की 53वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने उनकी अवामी खदमात को याद किया। इधर जम्मू कश्मीर जमीयत हिंदानी के सदर मरहूम अब्दुल रशीद गानी की याद में आज एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला और MLA जदीबल तनवीर सादिक ने बाग अली मर्दान में महकमा इंडस्ट्रीज की तरफ से मुनक्कद एक नुमाइश का दौरा किया और तमाम स्टॉलों का मुआयना किया। उन्होंने एक और तकरीब के दौरान एंटरप्रेन्योर्स में चक्कें भी तकसीम की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मकामी सन्नतों को बढ़ावा देने के लिए नाकाबिल फरामोश काम किया है और मुस्तकबिल में भी इस शोबे को फरोग देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर के तलबा ने नई दिल्ली में मुनक्कदा कौमी सतह की माहौलियाती तख्लीकी और इख्तिराई हैकाथॉन में पहली 2 पोजीशनें हासिल की हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर को 5 ऊंचे ताउन करने वाले रियासतों की दर्जेबंदी के लिए आजाद से भी नवाजा गया है। हायर सेकेंडरी स्कूल बनिया कोलगाम की तालिबा हुमैरा शौकत और हाई स्कूल फतेहगढ़ बारामूला की तालिब इल्म शेख अजहर ने कौमी सतह के मुकाबले में बिलतरतीब पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर GN यत्तू ने तालिब इल्मों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तालीम के मयार को बेहतर बनाने और स्कूलों में इख्तिराई माहौलियाती निज़ाम तैयार करने के लिए महकमा पुरअज़्म है, ताकि तालिब इल्म नौकरी के मुतलाशी बनने के बजाय नौकरी फराहम करने वाले बन जाएं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में विंटर टूरिज्म के हवाले से गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक हुसैन की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में सिविल इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में विंटर टूरिज्म को लेकर तमाम मामलों पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर सड़कों से बर्फ हटाने और सयाहों को बेहतर खदमात फराहम करने और नए साल की आमद के हवाले से इकदाम पर तबादला ख्याल हुआ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने गुलमर्ग के तमाम स्टेक होल्डरों से अपील की कि वह सयाहों के साथ अच्छी तरह से पेश आए। सिक्किम सोरा ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस मुफाहमतनामे का मकसद तहकीकी काम को आगे बढ़ा देना है। डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। एक और तकरीब में सिक्किम सोरा के पैरामेडिकल कॉलेज के एहतमाम से एक तिब्बी तालीमी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसके बाद पोस्टर मुकाबले का भी एहतमाम किया गया। मारूफ डॉक्टरों ने तकरीब के दौरान मुख्तलिफ टेक्निकल प्रेजेंटेशंस पेश की। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियां में आज मुकाबला जाती इम्तिहानात के मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम का आगाज हुआ। डिप्टी कमिश्नर शोपियां शाहिद सलीम डार ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम का मकसद मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुकामी नौजवानों को गाइडेंस फराहम करना है। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर बच्चों पर जोर दिया कि वो मेहनत और लगन से मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करके अपना हदफ हासिल करे। उन्होंने यकीन दिलाया कि जिला इंतजामिया उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेगा।
وائلڈ لائف ساؤتھ ڈویژن بیج بہاڑا نے پشرو شانگس اننتناگ سے 2 کالے ریچھ ریسکیو کر کے انہیں جنگل میں دوبارہ چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں نے محکمے کی بروقت کارروائی کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ ان ریچھوں کی موجودگی سے بستی میں خوف کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران وائلڈ لائف ساؤتھ ڈویژن نے 125 جنگلی جانوروں کو ریسکیو کر کے انہیں واپس جنگلاتی علاقے میں چھوڑ دیا ہے۔ پاپور کے خے جنگلی علاقے میں دوران شب لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ وائلڈ لائف محکمے، فارسٹ محکمے اور مقامی والنٹیئروں نے مل کر اس آگ پر قابو پا لیا ہے۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر اونتی پورہ سجاد احمد نے کہا ہے کہ کل رات دیر گئے انہیں بٹ دلو کھرے کے جنگلی علاقے میں آگ لگنے کی خبر ملی اور فوری طور پر انہیں فیلڈ سٹاف کو جائے واردات پر بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ 4-5 گھنٹے کی سخت مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ جنگلات کے تحفظ میں اپنا رول نبھائیں۔ ٹریفک محکمہ نے اننت ناگ ضلع کے مختلف علاقوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے ایک جامع مہم شروع کر رکھی ہے۔ یہ مہم خنابل پہلگام روڈ پر آج بھی جاری رہی۔ ٹریفک پولیس نے اب تک 3000 گاڑیوں کا چالان کر کے 25 لاکھ روپے کا جرمانہ وصول کیا ہے۔ ٹریفک حکام کا کہنا ہے کہ یہ مہم آگے بھی جاری رہے گی۔ جموں کشمیر کیبل کار کارپوریشن نے گلمرگ گنڈولا کے لیے تتکال ٹکٹس کی فراہمی کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سہولت 18 دسمبر سے شام 5 بجے کے بعد محکمے کی ویب سائٹ پر دستیاب رہے گی۔ میڈیا کے نام اپنے بیان میں ایم ڈی سید قمر سجاد نے کہا ہے کہ محکمے نے غیر ملکی سیاحوں کے لیے بھی خصوصی بکنگ کا انتظام کیا ہے، جس کے لیے مقامی ٹور آپریٹر ٹریول آپریٹرز کو ای میل کے ذریعے تفاصیل فراہم کی گئی ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ پینشنرز ایسوسی ایشن نے پینشنرز ڈے مناتے ہوئے عوام سے کہا ہے کہ ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے صدر کفایت رضوی نے کہا کہ بزرگ پینشنروں نے اپنی سروس کے دوران عوام کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر پینشنرز کو درپیش مسائل بھی اجاگر کیے۔ ایس ایس بی کی بٹوالوں میں قائم 10ویں بٹالین نے آج ایس ایس بی کے 61ویں یوم تاسیس کے موقع پر ٹی آر سی گراؤنڈ سری نگر میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ 13ویں بٹالین کے اشتراک سے منعقدہ طبی کیمپ کے دوران لوگوں کو مفت علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ادویات بھی فراہم کی گئی۔ کیمپ کے دوران 72 ٹیکسی ڈرائیوروں کا بھی علاج معالجہ کیا گیا۔ سی آر پی ایف کی 115ویں بٹالین کی طرف سے گاندربل میں والی بال ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سیوک ایکشن پروگرام کے تحت منعقدہ اس ٹورنامنٹ کا مقصد مقامی نوجوانوں کی مثبت سوچ لے کر انہیں صحت مند بنانا ہے۔ سی آر پی ایف کا کہنا ہے کہ ملک کے عوام کی خدمت کرنے کے وعدہ بند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امان کی برقراری کی بھی انہیں ذمہ داری ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سماجی بہبود کے کاموں میں ہمیشہ پیش رہے گا۔ شدید سردی کا 40 روزہ چلے کلان اس ہفتے کے آخر سے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ چلے کلان وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری سے شروع ہوگا، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ 10 روز تک کسی خاص موسمی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں شدید سردی کی لہر بدستور جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 20 دسمبر تک موسم خشک رہے گا۔ اب درجہ حرارت پر ایک نظر۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ خبروں کی سمیت ڈی ڈی کشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، اینڈرائیڈ ویوز اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔